हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिसिट डिमांड। ओके, हम लोग कहीं ना कहीं कितनी बार एक्सेस डिमांड पढ़ चुके हैं, लेकिन डेफिसिट डिमांड नहीं पढ़े। और ये डेफिसिट डिमांड होता क्या है? तो देखिए, डिमांड हमारा बहुत कम हो जाता है। डेफिसिट डिमांड में, डिमांड में क्या आ जाता है? शॉर्टेज आ जाता है। हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि डेफिसिट डिमांड है क्या। देखिए, डेफिसिट डिमांड, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया है। तो डेफिसिट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आपका इंडस्ट्री, ओके, आपका एक इंडस्ट्री है या आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है। आप उस फैक्ट्री में आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपने वहां पर 100 टी शर्ट प्रोडक्शन कर दिया, 100 टी शर्ट बनवा दिया एम्प्लॉयर से, लेबर ने बनाया 100 टी शर्ट बनाया, और उसमें से मान एक मंथ के लिए 100 टी शर्ट बनाया, और उसमें सेल हुआ बस 10 टी शर्ट आपका बिका, और बाकी 90 टी शर्ट आपका नहीं बिका। तो आप लेबर को पैसा कैसे देंगे? जो आपने टी शर्ट बनाया है उसमें आपको रॉ मटेरियल लगा है, फ्यूल लगा है, जो भी मशीन्स का यूज़ हुआ है तो उसमें, तो आप वो सब की भरपाई कैसे करें? क्योंकि आपका तो टी शर्ट 10 ही बिका है, 100 में से 90 तो आपका नहीं बिका, तो जो 90 बच गया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। आपको समझ में है? 100 आपने प्रोडक्शन किया, उसमें 10 टी शर्ट बिका, और 90 टी शर्ट है वो बच गया, वो नहीं बिका, वो बच गया, तो वो 90 आपका क्या डेफिसिट डिमांड में आता है, ठीक है। तो वही आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए, ये जो डायग्राम है ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। अगर यहाँ तक डिमांड हो जाता, मतलब जितना सप्लाई हुआ उतना अगर डिमांड हो जाता, अगर 100 टी शर्ट का सप्लाई हुआ है और 100 टी शर्ट का डिमांड हो जाता, तो हमारा इकोनॉमी किस में जाता है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? मैंने बहुत टाइम बताया है। इक्विलिब्रियम मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है। हम लोग ने 100 टी शर्ट प्रोडक्शन किया, और उसमें से हमारा बस 10 टी शर्ट बिका है, सेल हुआ है, और 90 टी शर्ट बच गया है। तो हमारा मान लीजिए प्रोडक्शन यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे अगर 100 बिक जाता तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता, लेकिन हम लोग का यहाँ पे नहीं गया, हम लोग का यहीं पर अटक गया। बहुत कम सेल हुआ है, बहुत कम सेल हुआ है, जिससे कारण ये जो सिचुएशन बन गई, ये जो खाली जगह रह गया, ये पूरी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। समझ में आया? यहाँ पर हम लोग का डिमांड था, यहाँ पे हम लोग का डिमांड रहता तो हमारा इक्विलिब्रियम होता, लेकिन हमारा डिमांड यहीं पे है, तो हमारा ये जो इतना स्पेस खाली बच गया सप्लाई और डिमांड के बीच, ये दोनों डिमांड के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। दो डिमांड के बीच का जो गैप है उसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप है, क्योंकि जितना हम लोग को डिमांड करना चाहिए था उससे हम लोग ने बहुत कम डिमांड किया है, तो उस गैप को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि अमाउंट बाय विच द एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट एग्रीगेट सप्लाई एट फुल। जितना मतलब कि एक फुल एम्प्लॉयमेंट होने के लिए जितना हमारा डिमांड है उतना हमारा सप्लाई है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट से डिमांड बहुत नीचे है, बहुत नीचे। देखिए, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे, यहाँ से डिमांड हमारा इतना ही दूर है, इतना नीचे है डिमांड, बहुत कम है फुल एम्प्लॉयमेंट से। तो इसके बीच में जो इतना सा गैप बच गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफ्लेशनरी गैप बोल रहे हैं। समझ में है? और जो डिमांड हमारा, एग्रीगेट डिमांड हमारा वो बहुत कम है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है एग्रीगेट सप्लाई से, इस डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है। एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है एग्रीगेट सप्लाई से। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट डिमांड।
आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, और डिफ्लेशनरी गैप क्या है कि जितना हम लोग को डिमांड होना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाए। देखिए मान एग्रीगेट डिमांड हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंचने से बहुत कम है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट से एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। हमारा एग्रीगेट डिमांड यहाँ होना चाहिए लेकिन हमारा एग्रीगेट डिमांड यहाँ है, तो इतना जो गैप हो गया, इस गैप को हम लोग देखिए, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ से यहाँ आ गया, इस लाइन पे आ गया, ये डॉट वाला लाइन पे, तो ये जो इतना का जो गैप बच गया, इतना सारा गैप, यहाँ पे भी देखिए इतना सारा गैप, ये जो मैंने ये जो ट्रायंगल टाइप का कुछ है, इतना सारा जो गैप, ये सारा गैप हमारा क्या डिफ्लेशनरी गैप है, क्योंकि हम लोग ने बहुत प्रोडक्शन कर लिया और उतना डिमांड ही नहीं हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा कि डिमांड क्यों नहीं होता है, तो फॉर एग्जांपल में समझिए कि कोरोना में कोरोना तो सबको याद होगा, कोविड-19, तो वहाँ पर लोग प्रोडक्शन कर रहे थे लेकिन उसका डिमांड नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिसिट डिमांड मैंने बताया कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, गैप बताया जो ये एग्रीगेट डिमांड का गैप बहुत कम हो जाएगा, मतलब डिमांड बहुत छोटा हो जाएगा सप्लाई से, उसके बीच में जितना गैप होगा वो सारा गैप हो जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। तो कोविड-19 के टाइम में हमारा डिमांड बहुत कम हो गया था, सप्लाई हो रहा था तो डिमांड नहीं हो रहा था, इससे गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो रहा था। तो अगर हम रीजंस की बात करें तो बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं आपके इसके डेफिसिट डिमांड। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर रीजंस क्यों होता है डेफिसिट डिमांड, तो मैंने कुछ रीजंस यहाँ पे बताया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ जाएगा। देखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब बहुत सिंपल है कि आप जब अपने जो खर्चे हैं उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, आप इंटरटेनमेंट में खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप बाहर मतलब कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, तो आप कुछ खर्चों में कंट्रोल कर ले रहे थे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग समझते कोविड-19 के टाइम में हम लोग जितने भी फालतू के खर्चे थे उस पर हम लोग क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, डेफिसिट डिमांड हो रहा था। हम मूवी देखने नहीं जा रहे थे तो वहाँ पर जो पैसे उनके बनते हैं हॉल वाले वो नहीं बन रहे थे, जो कंट्रीब्यूशन उसका था वो नहीं जा रहा था इकोनॉमी में, तो जहाँ हम लोग जो फालतू खर्चे थे उस पर हम लोग क्या करते, कंट्रोल करते। जैसे कि हम लोग बहुत सारे फालतू इक्विपमेंट्स ले लेते हैं, कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स ले लेते हैं, वो सब हम लोग नहीं कर रहे थे, तो हमारा क्या हो जाता था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाता था डाउन, ठीक है। और कोविड के टाइम पे क्या हो गया था, मतलब ऐसे जब सिचुएशन आता है, जब बहुत बुरा कंडीशन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, साथ साथ सरकार भी क्या करती, गवर्नमेंट क्या करती, टैक्सेस को बढ़ा देती है। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा दी, अगर मान लीजिए आपका इनकम है 10,000, ओके, और इसमें से पहले गवर्नमेंट 1,000 टैक्स ले रही थी और अब क्या कर रही, बुरी स्थिति है तो 2,000 आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो आप पहले क्या करते थे कि आपको 1,000 टैक्स देते थे और बाकी 9,000 आप खर्च करते थे, ठीक है। तो आप ज़्यादा डिमांड करते थे, आपके पास ज़्यादा पैसे तो आप ज़्यादा डिमांड करते थे, लेकिन अब आपके पास 1,000 कम पैसे, आपके पास बस 8,000 है, तो आप डिमांड कम कर दे रहे, डिमांड कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लोग प्रोड्यूस तभी ना करेंगे जब आप एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो इससे क्या इकोनॉमी की व्यवस्था हो जाती है स्लो, बहुत ही धीरे चलती इकोनॉमी। तो ये सेकेंड हमारा था कि जब ऐसा पूरा स्थिति जब भी आता है कोविड या कुछ और भी, तो हम गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है, इससे क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, लोग के पास जो इनकम है वो तो ज़्यादा टैक्स में चले जा रहे हैं, तो वो लोग डिमांड कम करते हैं, प्रोडक्शन कम होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी नहीं, जब हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, ये समझ में। फिर उस समय क्या हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने खर्चों को घटा दे रही है, मतलब जो भी गवर्नमेंट पब्लिक पे खर्च कर रही है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है तो वो थोड़ा कम खर्च करेगी,
क्योंकि वो फ्यूचर के लिए सोच रही है। अगर ये टाइम ज़्यादा टाइम तक रहा, मतलब कि बुरा कंडीशन ज़्यादा टाइम तक रहा, तो कुछ उनके पास तो स्टॉक होना चाहिए कि बाद में वो हेल्प कर सके। तो वो अभी क्या करेगी, फ़िलहाल के लिए थोड़े खर्चों को कम कर देगी अपने, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा था, हम लोग जो हम लोग के यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था वो हम लोग दूसरे जगह से मंगा ले रहे थे, इंपोर्ट कर ले रहे थे, और हम लोग एक्सपोर्ट को कम कर रहे थे। इंपोर्ट मतलब आप जानते हैं, इंपोर्ट मतलब है कि बाहर से अगर हमारे देश में आएगा जो भी प्रोडक्ट, तो वो इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट मतलब जब हम बाहर भेजेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंपोर्ट बढ़ गया था और एक्सपोर्ट हमारा क्या घट गया था। और लास्ट रीज़न ये था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट में खर्चा मतलब कि हम लोग बहुत जगह पैसे लगा देते हैं, स्टॉक में लगा देते हैं, शेयर मार्केट में लगा देते हैं, बहुत चीज़ में हम लोग पैसे लगाते हैं। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होता है जो आपके कंजम्पशन से बच जाता है, जो इनकम आपके कंजम्पशन करने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच गए, तो आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते। लेकिन अगर आपका सारा पैसा कंजम्पशन में ही ख़त्म हो गया तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो वही कंडीशन हो जा रहा था, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, बहुत कम इनकम में वो लोग जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे, तो उनका इनकम काफ़ी कम हो गया था, जिसके कारण वो क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो रहा था, बहुत डिक्रीज हो जा रहा था। यहाँ पे मैंने साइन दे देना है कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। तो ये कुछ रीजंस हैं हमारे डेफिसिट डिमांड की। डेफिसिट डिमांड इज वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पे बता दिया, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगा एग्रीगेट डिमांड से। मतलब कि मैंने एक एग्जांपल भी लिया, 100 टी शर्ट हम लोग ने प्रोड्यूस किया, मात्र 90 टी शर्ट 90 बोलते हैं 10 टी शर्ट सेल हुआ और 90 टी शर्ट सेल नहीं हुआ, तो जो 90 का जो गैप आ गया वो क्या हो जाएगा, हमारा डेफिसिट डिमांड। उसके बाद मैंने एक और चीज़ बहुत ही क्लियरली आप लोग को समझा दिया कि देखिए यहाँ पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई का ये है लाइन, ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड। अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते तो हम इक्विलिब्रियम तक पहुँच जाते, फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुँच जाते, जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता। पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा डिमांड इस लाइन में, देखिए यहाँ ये हमारा एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली है AD डैश में, तो हम लोग के बीच में इतना गैप हो गया। ये जो हमारा गैप है, इस गैप को हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। और डिफ्लेशनरी गैप मतलब जो एक्चुअली हमारा डिमांड होना चाहिए उससे हम लोग बहुत कम डिमांड कर रहे हैं, तो वो जो गैप बन जा रहा है वो गैप क्या हो जा रहा है, हमारा डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जितना एग्रीगेट सप्लाई हुआ है उस मतलब एक फुल एम्प्लॉयमेंट होने के लिए जितना सप्लाई हुआ है उससे हमारा डिमांड बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में जो गैप बन जाएगा, ये जो हमारा ब्लैक वाला है लाइन, ये जो गैप है ये हमारा क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब हम लोग मिलते हैं कल एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। आप सबका दिन बहुत अच्छा रहे, हैव अ नाइस डे। अब हम लोग कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ।